हेलो, अब आ रही है? आ गई। उसकी वॉइस ऑफ थी, इस वजह से आवाज नहीं आ रही थी। तभी हम कहें ये क्या हो गया भाई अचानक से। चलिए। ये भगवान, छिपकलियां कैसी लड़ रही है दोनों। चलो, आ जाओ फटाफट से। हाँ, अब क्लियर है। चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं दो चार बच्चों के नाम ले लेते हैं, ठीक है? हाँ, एल राव है, फौजिया, दिव्या, भावना, मेघा, रेखा रानी, पूनम, रश्मि, दिव्या, प्रीति, मुकुल, गुरफान, शाबाश, मोनिका, सुहानी, धर्मराज, रश्मि, प्रीति। चलिए, सभी लोगों को गुड इवनिंग। अलका, वेरी गुड। लेखिका भी है, विजय। चलिए, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। कल हमने 70 क्वेश्चन तक आपको कंप्लीट पढ़ा दिया था, है ना? कल हमने 70 क्वेश्चन तक कंप्लीट पढ़ा दिया था। आज हमें 71 नंबर से स्टार्ट करना है, ठीक है? चलो, तो 71 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर आ रहा है। चलिए, यहां तक कल करवा दिया था। चलो बताओ, चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? फटाफट से करेंगे आंसर। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था, आपसे यहाँ पूछा गया है 71 नंबर पे। बताइए। चंडीगढ़ का वास्तुकार पूछा गया है आपसे, फटाफट से करना है। 71 पे आ जाइए। हाँ, आ गई है मैम, आप भी आ जाओ। 71 पे आइए, 2 पे नहीं, 71 पे। बी एकदम सही है, ली कार्बूशियर एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ली कार्बूशियर आपको सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। द थिंकर नामक जो मूर्ति है वो किसकी है? बताइए, क्या हो जाएगा 72 नंबर पे? द थिंकर मूर्ति पूछी गई है आपसे, बताइए। आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, सोचते सोचते रो देंगे तो रोडेन इसका एकदम सही हो जाएगा, या रोना दे दे, याद रखना, ठीक है? मूवी में कौन था? बताइए। जयपुर ब्लू पॉटरी। सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कर दीजिए। 73 नंबर पे, 73 पे आइए। हाँ, सभी को गुड इवनिंग, आ जाओ। 73 नंबर पे आंसर सभी लोग करेंगे एक साथ में। सी अलका तिवारी, वेरी गुड। आ रहा है धीरे धीरे आंसर, सभी के आ गए हैं, वेरी गुड। कृपाल सिंह शेखावत इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। जॉन कॉन्स्टेबल का संबंध किससे मिलता है? रोकोको पेंटिंग, बरोक पेंटिंग, हाई रेनिशा, इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग। 74, सभी लोग करिए आंसर। क्या होगा इसका राइट आंसर? वेरी गुड, ऑप्शन डी एकदम सही आंसर आ रहा है। इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग इसका सही हो जाएगा, ठीक? आगे बढ़ते हैं। विश्व भर का सुविख्यात लोगो क्या है? बताइए, सुविख्यात लोगो आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। 75 नंबर पे क्या होगा? विश्व भर का सुविख्यात लोगो 75 पे आइए। वेरी गुड धर्मराज, शाबाश, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ओलंपिक का 5 घेरों वाला प्रतीक इसका सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। दिया है 1843 ईस्वी से हास्य और व्यंग्य ड्राइंग्स को वर्णित करने के लिए कार्टून शब्द पहली बार उपयोग करने का श्रेय किस पत्रिका को जाता है? इंपॉर्टेंट है। कार्टून शब्द जो पत्रिका ने प्रकाशित किया था वो कौन सी पत्रिका है, आपको बताना है। बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए। बिल्कुल, ऑप्शन ए पंच इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। किस प्रमुख पुरस्कार में स्मृति चिन्ह के रूप में वाग देवी की प्रतिमा, मतलब सरस्वती जी की प्रतिमा दी जाती है? दिमाग लगाइए, किसमें दी जाती होगी? बताइए, किसमें दी जाती होगी वाग देवी की प्रतिमा? सभी लोग बताएंगे। 77 नंबर पे सभी लोग एक साथ करेंगे आंसर। क्या होगा? बी 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 बिल्कुल सही है। ज्ञानपीठ पुरस्कार में दी जाती है, इसमें सरस्वती जी की प्रतिमा इसमें दी जाती है, ठीक है? आगे चलते हैं। दिए गए हैं वर्ष 1954 ईस्वी में भारतीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना
कौन से भवन में होती है? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर 78 नंबर पे। बताइए, करो 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 अच्छे से सभी। 78 नंबर, बिल्कुल 78 पे आइए। ऑप्शन ए आ गया है, धर्मराज ने दे दिया है। आप लोग धीमे कर रहे हैं या हमारे ही पास धीमे आ रहा है, पता नहीं आ रहा समझ में। हाँ, जयपुर हाउस नई दिल्ली इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। दिया है हाफिज शीरा जी की मजार, ये कौन से शहर में स्थित है? बताइए, हाफिज शीरा जी की मजार जो है ये कौन से शहर में स्थित है? आपसे ये पूछा जा रहा है। हाँ चलिए, अब आए हैं आप लोगों की सही आंसर। चलिए बताइए 79 नंबर पे। 79 पे आइए, कहां पर है? एक मिनट रुकिए, हम एक बार रिफ्रेश कर दें। पता नहीं क्यों खिसक रही है, आ ही नहीं रहा वो चीज। बस एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड बस। पता नहीं आप लोगों के कमेंट्स क्यों नहीं शो हो रहे हैं। बहुत देर में, जब पहला क्वेश्चन हो जाता है बहुत देर बाद आपके आंसर आ रहे हैं। हमें लगता है आज नेटवर्क का दिक्कत हो रही है, क्योंकि आज पानी बरसा है बहुत तेजी से। आज पता नहीं क्यों। बस एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा सा बस खुल जाए। आज दोपहर में बहुत पानी बरसा है, लाइट भी गायब रही है। चलिए, हाँ तो क्या हो गया इसका राइट आंसर? चलिए आ गया, बिल्कुल आ गया। हाँ, आंसर करना स्टार्ट कर दीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? 79 नंबर पे आ जाइए। पूछा गया है हाफिज शीरा जी की जो मजार है वो कौन से शहर में स्थित है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? जौनपुर, एकदम सही आंसर दिया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा जौनपुर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ग्रंथ चित्रों की बहुलता किसके युग की चित्रकारी की एक प्रमुख विशेषता रही है? 80 नंबर पे आएंगे एक साथ। हाँ, सभी लोग आंसर करना स्टार्ट कर दीजिए। शाबाश, अब आने लगा, बिल्कुल सही है। चलिए अब बताइए क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे एक साथ। हाँ, अकबर, एकदम सही आंसर दिए हैं आप लोग। अकबर एकदम सही, आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल सही है आपका, अकबर इसका सही हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं। दिया हुआ है अकबर कालीन चित्रों की कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? अकबर कालीन चित्रों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? और ठीक है, जहां नहीं बरसा है हम भेज देंगे पानी, ठीक है, बरस जाएगा वहां भी। चलो बताना शुरू कर दो। चलिए 81 नंबर पे आएंगे, क्या होगा? 4, एकदम सही आंसर दिए हैं, 4 इसका हो जाएगा। चलिए स्पीड बढ़ाते हैं। दिया है इस एक कृषकाय घोड़े के साथ एक मजनू का निर्जन स्थान पर भटकना शीर्षक चित्र का चित्रण किसने किया है? 82 नंबर पे आ जाओ एकदम स्पीड में। क्या होगा राइट आंसर 82 नंबर पे? बिल्कुल सही दिया है, बसावन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हाल ही में इंटरनेशनल वाटर कलर फेस्टिवल कहां पर आयोजित किया गया था? ये करंट का क्वेश्चन है आपको, बताइए क्या होगा 83 नंबर पे? सभी लोग करेंगे। इंटरनेशनल वाटर कलर फेस्टिवल कहां पर आयोजित किया गया है ये बताना है आपको, और कहां पर? तो रांची, झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिया है मिस यूनिवर्स 2022 में किसको बनाया गया था? बताइए, 84 नंबर का क्वेश्चन, सभी लोग बताएंगे। 2022 की बात हो रही है ये।
याद रखना ऑप्शन बी हो जाएगा, आर बॉनी गैब्रियल को बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिया गया है एफिल टावर के स्थापत्यकार गुस्ताव एफिल का जन्म 1832 में होता है, लेकिन कहां पर होता है ये आप लोग बताएंगे। कहां होता है बताइए गुस्ताव एफिल का। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, फ्रांस जैसा नाम है। ठीक है, फ्रांस इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का डिजाइन किसने किया है? सबसे पहली बात, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है कहाँ? अमेरिका में है। ठीक है, और स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? तो अपने भारत के गुजरात में पड़ता है। ठीक है, अब इसके डिजाइन किसने तैयार किया है ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अभी अभी ऊपर हमने पढ़ा है, क्या होगा? गुस्ताव एफिल। इन्हीं ने एफिल टावर, इन्हीं ने गुस्ताव एफिल हो जाएगा। ठीक, आगे दिया है किंग वल्चर और ग्रिफिन, इसको किसने चित्रित किया हुआ है? बताइए 87 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से करेंगे एक साथ। किंग वल्चर और ग्रिफिन ये किसने चित्रित किया है? 87 पे आ जाओ। बिल्कुल आंसर आ गया है आपका, मंसूर इसका सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ताजमहल कहां पर बना है? तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि ये तो निशानी है। ठीक है, आगरा। आगे, भारत में पहला मकबरा जो कि चेरामन जुमा मस्जिद है, ये मलिक बिन दिनार के द्वारा 629 ईस्वी में बनवाई जाती है। कहां पर है ये आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, फटाफट से बताएंगे। तो याद रखना ये चेरामन जुमा मस्जिद जो है ना, ये आपके केरल में है। बिल्कुल आंसर भी आ गया आप लोगों का, शाबाश, केरल में हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दिया है टाइल फैक्ट्री 1959 ईस्वी में बनती है ये तेल माध्यम में। ये चित्र किसका है आपको बनाना बताना है। बताइए, टाइल फैक्ट्री पूछी है, क्या होगा बताओ जल्दी से। तो यही है अपने स्टाइलिश बाबू के हेब्बर। ठीक है, कल हमने गजगामनी मूवी देखी। ठीक है, पूरी नहीं देखी, स्टार्टिंग खोली, हमें समझ में ही नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है, हमने बंद कर दी। फिर हमने कहा देखेंगे बाद में, फिर फुर्सत में। दिया है मीरा मुखर्जी ने प्रेरणा प्राप्त की, बताइए किससे? घड़वा कलाकार से, भैरवा, झाग, बेल मेटल। 91 पे आइए, क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, घड़वा कलाकार इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मातम चित्र किसका है? 1949 में बना हुआ चित्र है मातम, इसको किसने बनाया हुआ है बताना है। हाँ, कुछ न्यू क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल। हाँ, हमें समझ में ही नहीं आई थी, हमने खोल के देखी, बस वो मंदिर का घाट ही, वो पता नहीं कौन सा घाट था, बस वही घाट दिखाया जा रहा था, उसमें कुछ स्टोरी समझ में नहीं है। फिर हमने बंद कर दिया, हमने कहा देखेंगे बाद में कभी, खराब मूड में देखेंगे। बहुत अच्छा मूड था कल देखकर कुछ समझ में नहीं आया तो बंद कर। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, सतीश गुजराल इसका बिल्कुल सही आंसर। दिया है महमूद गमा का मदरसा, ये कहां पर स्थित है? बीदर में, गुलबर्गा में, दौलताबाद में, हैदराबाद में। 93 नंबर पे आएंगे आप लोग, क्या होगा? हाँ, रंगरसिया भी हमने सोची थी, हमने कहा इसको हटा के रंगरसिया देखेंगे एक बार। 93 पे आइए, 93 पे क्या है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा, बीदर में। ठीक है, आगे। अलेक्जेंड्रिया का प्रकाश स्तंभ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? बताइए क्या होगा राइट आंसर? बहुत पसीना आ रहा है आज तो, बहुत गर्मी है। 94 का राइट आंसर क्या होगा? अपनी क्वालिटी बढ़ा लीजिए, आपको दिखने लगेगा क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ न्यू क्वेश्चंस भी हैं, कुछ ओल्ड भी हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आंसर करने में। दिया है सामा चकेवा की मूर्तियां प्रसिद्ध हैं, और देखिए आज रात को 9 बजे ईवी हेवन को हम पढ़ाने वाले हैं, उसको अच्छे से पढ़ लेना। जितने मेन इंपॉर्टेंट वाले फैक्ट हैं वो सारे उस वीडियो में दिए हुए हैं, तो आप लोगों को उस वीडियो को नहीं छोड़नी है। आज रात 9 बजे उपस्थिति अनिवार्य है। ठीक है, जो उपस्थित नहीं हुआ उसको रेड डाटा बुक में शामिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बताइए 95 का क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार के मिथिला क्षेत्र की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। मतलब छिपकलियां इतना तेज शिकार पकड़ रही है ना, झींगुर घूम रहा था उसको पकड़ के खा गई छिपकली। आर्टेमिस का मंदिर, जिसे हम डायना का मंदिर भी कहते हैं, ये कहां पर स्थित है? 96 पे आइए, क्या होगा? फैन ऑन करने में आपकी आवाज कटने लगेगी, फिर बताइए। 96 बिल्कुल, तो राइट आंसर आपने दे दिया है, तुर्की में है, आपको याद रखना है। ठीक है, तुर्क में दिया है।
बताइए कांस्य मूर्ति शिल्प का पहला उदाहरण कहाँ से प्राप्त होता है? बताइए 97 का। और ये सभी लोग जानते हैं कि डांसिंग गर्ल मिलती है मोहनजोदड़ो से, ठीक, याद रखना। अच्छा, कौन सी नदी के तट पे है मोहनजोदड़ो? छापो जल्दी से। दिया है सिटी ऑफ रोमियो जूलियट किसको कहते हैं? बताइए सिटी ऑफ रोमियो जूलियट किसको कहते हैं? 98 नंबर पे आइए। बताइए 98 का राइट आंसर क्या होगा? ये हम कहते हैं वेरोना को। किसको कहते हैं? वेरोना को हम सिटी ऑफ रोमियो जूलियट बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है किसको हम, 98 नंबर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो दिया हुआ है क्वेश्चन, हाँ चलिए 98 हो गया, 99 पे आते हैं। दिया है लगभग 3000 ईसा पूर्व की कांस्य से बनी मातृ देवी की प्रतिमा हमें कहां से मिली है? बताओ जल्दी से, मातृ देवी हमें कहां से मिली है? 99 पे आओ, 99 नंबर पे। मातृ देवी की प्रतिमा हमसे पूछी गई है, 3000 ईसा पूर्व की कांस्य की बनी है, ये कहां से मिली है? हाँ 99 नंबर पे आओ, 99 पे। बिल्कुल सही है पाकिस्तान वालों, एकदम सही हो, पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो से मिली है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में बांकुरा जिले का पंचमुरा गांव किस लिए प्रसिद्ध है? पंचमुरा गांव काहे के लिए फेमस है? 100 नंबर पे आओ। पंचमुरा बताओ काहे के लिए फेमस है? तो याद रखना ये आपका टेराकोटा हॉर्स के लिए फेमस है। किसके लिए? टेराकोटा हॉर्स के लिए फेमस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया है 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया जाता है? बताइए कहां पर, कौन सी अधिवेशन में? सभी को बताना है, 101 नंबर का। और ये याद रखना यहीं पर इसी 1911 में ही निर्णय लिया जाता है कि अब अपनी जो भारत की राजधानी है वो कलकत्ता ना होकर अपनी दिल्ली हो जाएगी, मतलब ट्रांसफर कर दी जाती है, राजधानी दिल्ली हो जाती है। तो ये था कलकत्ता का अधिवेशन, यहीं पर दिल्ली को राजधानी बनाया जाता है। जेके मंदिर कहाँ है? बहुत बार पढ़े हैं, घूम फिर के आ चुके होंगे आप लोग। बताइए 102 नंबर का क्या होगा? हाँ सी बिल्कुल सही है, अपना प्यारा सा कानपुर। श्री धरणी आर्ट गैलरी कहाँ पर है? बताइए किस शहर में स्थित है श्री धरणी आर्ट गैलरी? 103 नंबर पे आ जाओ, क्या होगा राइट आंसर? 3 का ए नंबर। क्या बता रहे हैं आप लोग? 3 का ए नंबर होगा पक्का? एकदम सही है, बिल्कुल सही है, दिल्ली इसका सही हो जाएगा। आगे दिया है पित्रादुरा पच्चीकारी का सबसे पहला प्रयोग हमें कहाँ दिखाई देता है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? 104 नंबर पे सभी लोग बताएंगे क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए एकदम सही आंसर दे रहे हैं, एतमाउद दौला का मकबरा। अच्छा ये है कहाँ पर? बताओ जल्दी से, कहाँ पर है ये? सभी को पता है कहाँ है? आगे दिया है एडोब फोटोशॉप को किसने विकसित किया था? बताइए एडोब फोटोशॉप को किसने विकसित किया था, ये आपको बताना है। चलिए बताइए क्या होगा? अखिल जी सभी को क्लास बिल्कुल क्लियर दिख रही है, आप थोड़ा सा क्वालिटी को बढ़ा लीजिए या फिर एक बार रिफ्रेश कर लीजिए प्लीज, इट्स रिक्वेस्ट, बार बार मैसेज मत करिए। हाँ क्या होगा इसका? एकदम सही हो जाएगा ऑप्शन ए एडोबी सिस्टम्स इंक ने, ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं 106 नंबर पे। दिया है गुप्त काल में निर्मित बुद्ध की तांबे की एक विशालकाय प्रतिमा जो बिहार के सुल्तानपुर जिले से प्राप्त हुई है, वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? ये आपको बताना है 6 नंबर पे। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो याद रखना है आंसर क्या होगा अपना? इंग्लैंड हो जाएगा, ऑप्शन सी बर्मिंघम संग्रहालय आर्ट गैलरी इंग्लैंड, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर काहे के लिए फेमस है? छापो जल्दी से, सब लोग अपने अपने जो भी यूपी में जहां जहां से भी जुड़े हुए हैं सभी लोग अपने अपने जिले का एक उत्पाद बता दीजिए जो फेमस उत्पाद हो, ठीक है। चलिए 107 नंबर पे बताइए क्या होगा? ऑप्शन ए एकदम सही बता रहे हैं, टेराकोटा को जीआई टैग भी मिला हुआ है, याद, ठीक है। चलो प्रागैतिहासिक चित्रकला के क्षेत्र में विश्व में महत्वपूर्ण अल्टामीरा गुफाओं की खोज किसने की हुई है? ये आपको पूछा गया है। अल्टामीरा गुफाओं की खोज किसने की है? ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, सभी बताएंगे।
बिल्कुल सही है, मारिया सातोला एकदम सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, आगे। ब्लू पॉटरी सिटी के नाम से किसको जानते हैं, बताइए। ब्लू पॉटरी सिटी 109 नंबर पे आ जाओ। हाँ, फतेहपुर से पाषाण के तांबे के औजार मिले थे, वेरी गुड। लास्ट में कमेंट बॉक्स पे छाप देना कि आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट से हैं और आपके यहाँ का क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या फेमस चीज है। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा जयपुर। आगे, निम्नलिखित में से वॉश पेंटिंग के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है, बताइए। वॉश पेंटिंग के प्रसिद्ध चित्रकार पूछे गए हैं, तो याद रखना ये है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, दुनिया का पहला डिजिटल कला संग्रहालय कहाँ खोला गया था, बताओ। क्या होगा इसका राइट आंसर, 111 पे आइए। दुनिया का पहला डिजिटल कला संग्रहालय कहाँ खोला गया, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। क्या होगा इसका, 111 पे आइए। याद रखना ये होगा आपका टोक्यो जापान में। कहां पर, टोक्यो जापान में। जमुना, ये चित्र पूछा जा रहा है, 1921 का बना हुआ चित्र है, इसको किसने बनाया हुआ है। थोड़ा न्यू क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान देकर, ठीक है, याद कर लेना अच्छे से। 112 पे आइए, क्या होगा राइट आंसर इसका, जमुना चित्र किसने बनाया हुआ है। आंसर याद रखना ऑप्शन डी हो जाएगा, चितेंद्र नाथ मजूमदार, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलो। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, बताइए। गोल्डन ग्लोब जो अवार्ड है, हाँ वेरी गुड, जमुना सरस्वती मनसा देवी ये सब चितेंद्र नाथ मजूमदार, वेरी गुड। इसको बताइए क्या होगा 113 नंबर पे। फिल्म एंड टेलीविजन में ये दिया जाता है गोल्डन ग्लोब। ठीक है, चलिए। लिथोग्राफ पोस्टर के लिए कौन फेमस है, बताइए। लिथोग्राफ पोस्टर के लिए कौन फेमस है, यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सभी लोग बताएंगे। तो याद रखना लिथोग्राफ पोस्टर के लिए तुलस लॉट्रिक एकदम सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, 114 का सी आंसर दिया है आप लोगों ने, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर दिया गया है भारतीय ग्रंथ बृहद संहिता के रचयिता कौन है, तो ये सभी लोग जानते हैं बृहद संहिता के बारे में, और इसमें ज्यादा कठिनाई नहीं होगी, वराहमिहिर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। दिया है शिव विवाह से संबंधित दृश्य का जो गुफा चित्र मिलता है वो कहाँ से मिलता है, शिव विवाह हमें कहाँ से मिला हुआ है, बताइए। क्या होगा, हमने आपको क्या बताया था कि अगर विवाह करना है तो एकदम पावरफुल होना चाहिए, और पावर कहाँ से आती है, बादाम खाने से। ठीक है, एकदम पावरफुल हो जाना लड़ाई करने के लिए। ठीक है, लड़कियों भी तैयार रहना, खा के बादाम। ठीक, आगे दिया है अंबालाल रहमान का नाम किस स्कूल से जुड़ा हुआ था, 117 पे आइए, क्या होगा, सभी लोग बताएंगे। 17 का डी एकदम सही है, अंबालाल रहमान जो है ये लखनऊ में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्कम्बलिंग किसे बोलते हैं, यहाँ ये पूछा गया क्वेश्चन है आपसे, स्कम्बलिंग के बारे में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। क्या होगा 118 नंबर पे, सभी लोग एक साथ करेंगे आंसर, वेरी गुड। हाँ, 18 नंबर पे ऑप्शन ए, मोटे रंग की पारदर्शिता को हम स्कम्बलिंग बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। प्रस्तुतिकरण किस कला आंदोलन से जुड़ा हुआ है, दादावाद, बताओ जल्दी से, प्रस्तुतिकरण बताओ जल्दी से। आप लोग खाना पीना बनाती है ना, तो बस उसी को प्रस्तुत करती है अपने पतिदेव के आगे कि लीजिए खाइए बताइए, और थोड़ी सी बुराई भी कर दीजिए, ये चीज होती है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा अभिव्यंजनावाद, व्यंजन। ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं, अकादमिक शैली का मूर्तिकार आपसे पूछा गया है, ये आपको बताना है, क्या होगा 120 नंबर पे, सभी लोग बताएंगे। 120 क्या होगा इसका राइट आंसर 120 नंबर पे, बी एकदम सही है, सुखबीर सिंह सिंघल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बताइए, दिया है प्रेमचंद की कहानी पर आधारित है शतरंज के खिलाड़ी, ये चलचित्र का निर्देशक कौन है, ये आपसे पूछा गया है 130 नंबर पे, बताइए। क्या होगा, शतरंज के खिलाड़ी के निर्देशक पूछे गए हैं आपसे, बताएंगे आप लोग क्या होगा। 21 नंबर पे आइए, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है सत्यजीत रे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिया है 1924 ईस्वी में बादामी गुफाओं के चित्रों की खोज किसने की थी,
बताएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सभी जानते हैं। स्टेला क्लैरिस इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, बस थोड़ी सी और बचेंगे, 2 क्वेश्चन। काली घाट के चित्रों से कौन प्रभावित है? बताइए, काली घाट के चित्रों से कौन प्रभावित है? ये भी बहुत बार पढ़े हुए क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। चलिए, बी 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 एकदम सही आंसर आया है आपका, यामिनी राय इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। फोटोग्राफी फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर किस रासायनिक पदार्थ का यूज करते हैं? 124 पे आइए। चलिए, अभी जो क्लास चल रही है उसको पढ़िए आराम से। बताइए क्या होगा 124 का? फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर किस रासायनिक पदार्थ का यूज करते हैं? 124 का राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएंगे। वॉइस नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। चलो 24 नंबर पे आइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल, तो सिल्वर हैलाइड इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जॉन सैनफील्डर ने किसका आविष्कार किया था? 125 पे आइए। आप लोग पहले आपस में कंफर्म कर लिया करिए कि आपके में आ रही है आवाज कि नहीं आ रही। ठीक है, हाँ, 125 पे आइए। बिल्कुल, जॉन सैनफील्डर की बात हो रही है, सभी ने आंसर दे दिया है। लिथोग्राफ एकदम सही है, आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लिथोग्राफ इसका सही हो जाएगा। बहुत पिटाई लगेगी आयुष, मतलब कि ये अच्छी टेक्निक है कि मैम कमेंट नहीं देख रही है तो सीधे बोल दो कि आवाज नहीं आ रही। हाँ, मतलब 1 नंबर के चालू इंसान है क्लास में। तो आज आपके 125 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब देखिए कल की बात सुन लीजिए। चलिए, देखिए कल की बात सुन लीजिए। कल आपके 125 के 125 क्वेश्चन चलेंगे कल। ठीक है, कल 70-55 वाला खेल नहीं होगा। कल सीधे एक ही क्लास होगी जिसमें आपके 125 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट पढ़ा देंगे हम। ठीक है, तो 125 के लिए बिल्कुल से एनर्जी बना के रखिएगा। 125 क्वेश्चंस हम आपको करवा देंगे। हाँ, यूपी के कलाकार भी पढ़ाएंगे, परेशान मत होइए, यूपी के कलाकार भी हम आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, बहुत पसीना आ रहा है। मैम आपकी कल क्लास होगी, कल क्लास होगी, कल लाइव क्लास होगी। 125 क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। ठीक है, तो कल 24 है ना, कल होगी, कल लाइव क्लास होगी, पूरी होगी। परसों से आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगी 4 दिन के लिए। ठीक है, 4 दिन के लिए आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी और फिर आपकी कंटिन्यू यही 125 क्वेश्चन के मॉडल पेपर। तो 4 जो क्लासेस रिकॉर्डिंग होंगी ना, वो आपका जो परीक्षा पॉइंटर बुक है, हमने 14 चैप्टर तक करवा दिया था परीक्षा पॉइंटर बुक को, है ना। तो 15वें चैप्टर से हम 15वें चैप्टर से 15वां चैप्टर आपका बंगाल वाला है, बंगाल शैली के कलाकार वाला। ठीक है, तो 15वें चैप्टर से हम बंगाल शैली के कलाकारों को पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, मेरठ की कैंची मशहूर है, आगरा का पेठा मशहूर है। खाओ। मैम आप मेरठ से हैं। 11 क्वेश्चन गलत हुए हैं। वेरी गुड। आयुष जी बहुत पिटाई लगेगी, शांत हो जाओ। ठीक है, वो नहीं होगा कुछ भी। कहीं शादी में नहीं जाना है, घूमने जा रहे हैं महाकालेश्वर उज्जैन में। बहुत दिन से नहीं घूमे हैं, अब चले जाते हैं। हाँ, करण की नगरी करनाल हरियाणा से है। हरियाणा में तो वो है ना, दूध की, अमूल दूध की फैक्ट्री है ना। और हरियाणा में ही और क्या है, इंडियन सोलर सोलर अलायंस का मुख्यालय भी वहीं पर है ना। सौर सौर गठबंधन वाला।
मैं तो यूपी के सोने भटूरे, सोने भद्रा, अच्छा सोनभद्र से हूँ। हमारे यहाँ बिजली उत्पन्न होती है। हाँ, सोनभद्र में बिजली के, उसको क्या बोलते हैं, संयंत्र है, बिजली संयंत्र क्या बोलते हैं उसको। प्रसाद ले आना मैम, हाँ बिल्कुल ले आएंगे, उम्मीद भी कर लेंगे, भगवान से कह भी देंगे कि जल्दी से जल्दी इनका पेपर करवा लीजिए, परेशान है बेचारे। अलीगढ़ के ताले पर पसंद है, हाँ बिल्कुल। हाँ, नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट है करनाल हरियाणा में, बिल्कुल सही बताया। मैम कब जाएंगे आप? हम परसों निकल जाएंगे यहाँ से, फिर 2 से 3 दिन वहां पर लग जाएंगे। इस वजह से आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, वो भी आपका 15वां चैप्टर होगा। बंगाल शैली के जितने भी कलाकार हैं, उनके जन्म मृत्यु हर चीज आपको 4 दिन की क्लास में आपको हमने रिकॉर्ड कर दी है, वो हम शेड्यूल में लगा देंगे, आप लोग उनको पढ़ लेना, ठीक है? गैप नहीं करना, ठीक है? जितना पढ़ाया है ना उसमें रिकॉर्डेड क्लास में, वो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है? पढ़ लेना। और 7 बजे वाली, उसको अभी रिकॉर्ड नहीं किया है, कल हम बैठ के जल्दी से उसको भी रिकॉर्ड कर देंगे, तो 7 बजे भी देख लेना, ठीक है? इसी टाइम पर होगी, 8 बजे ही होगी, ठीक है? जैसा टाइम चल रहा है ना वैसे ही क्लास आपकी होगी, 8 बजे। हाँ, गाजीपुर में घूमने के लिए आइएगा। हाँ, बांदा कलिंजर किला से बर्फी मिठाई प्रसिद्ध है। अच्छा, आप बांदा से हैं? बांदा तो हमारे बगल में है। हाँ, इंदौर से लेखिका जी हैं। टाइम पीरियड कैसे याद करें, ये तो आपको रटना पड़ेगा, ये कोई ट्रिक नहीं है इसकी कि टाइम पीरियड आपको याद करवाया जा सके, ये तो आपको रटना ही होगा। जौनपुर का क्या फेमस है? अटाला मस्जिद फेमस है जौनपुर की, अटाला मस्जिद है, हुसैन शाह शक्ति के द्वारा बनवाई गई। और पता है जौनपुर ना कौन सी नदी के तट पर है? बताओ जल्दी से, जीके क्वेश्चन है ये, पूछा जाता है वो। जौनपुर और लखनऊ कौन सी नदी के तट पर है? बताओ जल्दी से। हाँ, जौनपुर को सिराजे हिंद बोलते हैं, बिल्कुल सही, वेरी गुड। बताओ जल्दी से, जीके जीएस के क्वेश्चन हो जाए थोड़े बहुत, ठीक है? मजा आएगी फिर। उस नगर की राजमा चावल, हाँ, गोमती नदी के तट पर है, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, जौनपुर की मूली भी प्रसिद्ध है, शाबाश। अब ऐसे प्रसिद्ध न बताओ कि मूली और तरबूजा, यही सब न बताओ। प्रयागराज का क्या फेमस है? वहां का शायद अमरूद फेमस है ना? लाल वाला जो अमरूद होता है ना, वो फेमस है उधर का। हाँ, मिलान वाला एक क्वेश्चन आता है टीजीपी में। अच्छा, इमरती भी फेमस है। हम्म। चलिए फिर, अब हम ऑफ करते हैं, ठीक है? बहुत टाइम हो गया है और पसीना अपनी चरम सीमा पे है, बिल्कुल, बहुत ज्यादा। फैन बिल्कुल बंद है, बिल्कुल टोटली बिल्कुल से शांति है। अब बाहर से आवाजें आ जाती हैं कभी कभी, जब ऑटो वगैरह निकलते हैं या मोटर बाइक वगैरह निकलती है तब। इलाहाबाद, इलाहाबाद का अमरूद पसंद फेमस है। हाँ, लाल वाला अमरूद बहुत ज्यादा फेमस होता है, ठीक है? चलिए अब क्लास ऑफ कर देते हैं, ठीक है? बहुत टाइम हो रहा है, चलिए।